औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबा इकराम पे, औलिया इकराम पे दरूद और सलाम के बाद मेरा आज का मौजू है पूरी दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक में किस तरह आलमी ताकतों ने और यहूदियों के यहूदियों ने अपने एजेंट मुकर्रर किए हुए हैं। इनके थ्रू किस किस मुल्क को अब तक वो तबाह करवा चुके हैं, इस पे बात होगी। और ईरान में कैसे इनका नेटवर्क पकड़ा गया है, उस पे बात होगी। और पाकिस्तान में इनका नेटवर्क कैसे पकड़ा गया है, इस पे बात होगी। और इस वक्त हमारे मुल्क को किस तरह चारों तरफ से घेरा जा रहा है। पूरी दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कि एटमी पावर है, इस पे बात होगी। और किस तरह अल्लाह गैब से मदद कर रहा है मुसलमानों की और आलम इस्लाम की और पाकिस्तान की और हाफिज सैयद आसम मनीर साहब की। उनके 78 साला तारीख में पहला आर्मी चीफ आया है जिसने आके मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन किया है, कशकोल वरना इससे पहले जितने भी आते थे, हाँ, वो किस तरह कशकोल पकड़ा के अपने वज़ीर-ए-आज़म को पूरी दुनिया से भीख मंगवाते थे, इस पे बात होगी। और खुल के बात होगी मुख्तसर से टाइम में। सबसे पहले आप सबसे बस एक ही अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, ये आप सब का चैनल है, ये पूरी दुनिया में हक सच देखने और सुनने वालों का चैनल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक 76 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ और ये अल्लाह की करम नवाजी है कि अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ दिया हुआ है कि पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी भी मैं ही हूँ। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब आरफ निज़ामी साहब थे जो कि नवाए वक्त अखबार के मालिक भी थे। और नवाए वक्त अखबार तो नहीं रहा है, लेकिन ये उनका ही लगाया हुआ पौधा है जो कि आप सबको हक सच दिखा रहा है, बता रहा है, मुल्क के साथ जोड़ रहा है, अल्लाह के साथ जोड़ रहा है, गद्दारों को बेनकाब कर रहा है। ये अल्लाह की तरफ से होता है। तो वैसे भी बोनस पे चल रहा हूँ। मैं डरता सिर्फ अल्लाह की ज़ात से हूँ, बाकी किसी से नहीं डरता हूँ। चाहे कोई जज है, चाहे जर्नैल है, चाहे वकील है, चाहे सदर है, चाहे वज़ीर-ए-आज़म है, वो अगर सही बात करेंगे तो मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा। अगर गलत बात करेंगे, मुल्क के ख़िलाफ़ जाएंगे, कौम के ख़िलाफ़ जाएंगे, आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ जाएंगे, तो मैं खुल के उनकी मुखालफत करता हूँ। क्योंकि ये मेरे रब का फरमान है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमेशा हक सच का साथ दो और डट के खड़े रहो उसके साथ। और मैंने तमाम जर्नैलों की पाकिस्तान बनने से लेके आज तक मुखालफत की, हमेशा उनके दौर में जेलें काटी क्योंकि वो हक सच पे नहीं थे। जब मैंने देखा हाफिज सैयद आसम मुनीर हक सच पे है, अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक नेक अच्छा फरिश्ता नुमा इंसान है जिसने अपना ज़ाती मफाद अगर सोचता, ज़ाती मफाद देखता, तो मलक रियाज ने कितनी बड़ी ऑफर की, ट्रंप ने कितनी बड़ी बार बार बुला के ऑफरें कर रहा है, अभी तक ऑफरें कर रहा है। इतनी ज्यादा ऑफरें हुई हैं कि मैं कहता हूं कोई भी बंदा होता तो बिक जाता, लेकिन ये अली का शेर है, फातिमा का लाल है, शाह शम्स तबरेज की नस्ल है, ना झुकेगा ना बिकेगा। और पाकिस्तान के और आलम इस्लाम के गद्दारों को इंशाअल्लाह चुन चुन के कैफर किरदार तक पहुंचाएगा। तो अब देखें,
ہر دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمیشہ ملک کے اندر کے غداروں نے، ہمیشہ اسلام کے اندر کے غداروں نے سب سے زیادہ عالم اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ اندر کے ہی غدار تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو تباہ کیا، اس میں سعودیہ بھی شامل تھا۔ یہ اندر کے ہی غدار تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، حضرت ابو بکر کو، ان کو شہید کیا۔ چوٹی کے لیڈروں کو شہید کرنے والے اندر کے ہی غدار تھے، ورنہ کافروں میں اتنی پاور نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی۔ اور دیکھیں اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا ہوا ہے کہ تم یہود و نصارہ سے دور رہو، اگر ان کے پاس جاؤ گے تو تم بھی ان جیسے ہی بن جاؤ گے۔ اور جو پاس جانے سے منع کر رہا ہے، ہمیں قرآن منع کر رہا ہے، اللہ پاک منع کر رہا ہے، اور عمران خان ان کا داماد بن گیا، ان کے ساتھ رشتہ داری قائم کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ کافر ہے، یہ قادیانی ہے۔ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے پروف کے ساتھ۔ اگر کسی یوتھی کو ثبوت چاہیے تو ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے۔ یہ 100% قادیانی ہے۔ اس کا سکا نانا 13واں خلیفہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ اس کی والدہ بھی قادیانی، والد بھی قادیانی، یہ بھی قادیانی، اس کے بہنیں بھی قادیانی، اس کی خالائیں بھی قادیانی، خالہ زاد بھائی ہیں جو، وہ بھی سب کے سب قادیانی۔ تو اللہ ہدایت دے جی ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط راستے پہ ہیں، صرف بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ ہدایت دے، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے، اس نے عمران خان نے یہودیوں کے گھر رشتہ داری کی۔ ابھی بھی جمائمہ کہہ رہی ہے کہ میں نے گریٹر اسرائیل کے لیے قربانی دی ہے۔ ابھی بھی عمران کے بچے، شکلیں تو اس سے نہیں ملتی ہیں، پتہ نہیں اس کے شکلیں اس کی اور لوگوں سے ملتی ہیں، میرے پاس ان کی تصویریں موجود ہیں جن کے سیم کاپی ہیں، وہ ان کے اصل باپ ہیں۔ تو وہ اس کے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ماں نے قربانی دی ہے، ورنہ وہ تو ہمارے نانا کا نوکر ہے۔ وہ اس کو نوکر سمجھتے ہیں۔ باپ اگر سمجھتے تو 2 سالوں میں دبئی آتے ہیں، میچ دیکھ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ دبئی سے تو 1 گھنٹے کا راستہ آگے، پھر کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، نہ کسی قسم کی کوئی پابندی ہے۔ تو وہ خود ہی نہیں آنا چاہ رہا ہے، اس کی مرضی ہی نہیں ہے۔ وہ اگر عمران کو اپنا باپ سمجھتے تو ضرور آتے، ملتے آ کے اس سے۔ تو یہ وہ جماعت ہے جو یہودیوں کی جماعت ہے، یہودیوں کے کہنے پہ چل رہی ہے، یہ ان کے ایجنٹ ہیں۔ یہ ٹی ٹی پی، ٹی ایل پی اور یہ کیا نام ہے، پی ٹی آئی، یہ ایک ہی ہیں، سیم ان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار نے یہ بات 26 سال پہلے کہی تھی، حکیم سعید نے 40 سال پہلے کہی تھی۔ پوری کتاب لکھی ہوئی ہے حکیم سعید نے، جاپان کی کہانی، صفحہ نمبر 13، 14، 15، 3 صفحے ڈبل کریں دونوں سائڈیں تو 6 صفحے عمران کے بارے میں ہی ہے۔ اس میں اس نے پوری تفصیل لکھ دی ہوئی ہے، کس طرح اس کو لایا جائے گا۔ ابھی یہ ایکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، لیکن حکیم سعید ایک ولی اللہ تھا، اللہ کا ولی بھی تھا، گورنر سندھ بھی تھا، اور ہمدرد واہن ہے، ہمدرد فاؤنڈیشن، ہمدرد کا سربراہ بھی تھا، اور اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس نے اپنا تمام سرمایہ، فیکٹریاں، کارخانے، اسکول، یونیورسٹیاں، ہر چیز گورنمنٹ آف پاکستان کو ڈونیٹ کر دی دنیا سے جانے سے پہلے۔ اس نے جب یہ کتاب لکھی تو ایک دن کتاب شائع ہوئی، اگلے دن اس کو کراچی میں شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ اتنے پاورفل ہیں یہودی، ہر ملک میں ان کے ایجنٹ موجود ہیں۔ دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے اپنے ایجنٹوں کے تھرو عراق کو تباہ کروایا، یہ باہر نکلے، اس کے ساتھ جاہل عوام بھی باہر نکل گئی۔ اس کے بعد شام کو تباہ کروایا، جاہل عوام نکلی۔ اس کے بعد جاہل ان کے ایجنٹ نکلے، ان کے ساتھ عوام بھی جاہل نکل آئی۔ اور یہ ذہن سازی کرتے ہیں عوام کی، میڈیا کو پیسے کھلا کے، میڈیا ہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو
उसके बाद लीबिया देखे कितनी मजबूत फौज थी, इराक की कितनी मजबूत फौज थी, शाम की कितनी मजबूत फौज थी। इन्होंने मीडिया को इस्तेमाल करके फौज को और अवाम को लड़ाया और फौज को कमजोर करके उन ममालिक पे कब्जा कर लिया। यही साहब यही गेम ईरान में दोहराई जा रही थी। जब हालात उनके कंट्रोल से बाहर हो गए तो फिर उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी। फिर यहाँ से हमारे ISI के जवान गए, उनको दोनों हाथों से सलूट। उन्होंने जाके वहाँ उन एजेंटों को पकड़ा, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया और आप देख लें वहाँ अमन हो गया। यही कुछ पाकिस्तान में आप फैलाया जाना है। ये सोहेल अफरीदी क्यों पूरे मुल्क के दौरे कर रहा है? ये वहां के PK में क्यों नहीं ठहरता है? अपने सूबे की तरक्की के लिए काम क्यों नहीं करता है? इनका काम है ही नहीं। इनका काम ये है कि यहूदियों के एजेंडे पे अमल करना और उनके जरिए वो करना, दहशत गर्दी फैलाना, फौज और अवाम में नफरत फैलाना, और इसी के फैलाने में इनके साथ दे रहे थे। ये जो गिरफ्तार हो गई है, ये क्या नाम है उसका, ये देखें जी मैंने बहुत कोशिश की है, उस मरदूद औरत का नाम ही मेरे जहन में नहीं आ रहा है। ये जो कल परसों गिरफ्तार हुए हैं दोनों मियाँ बीवी, जिनका जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, उनको इस्लामाबाद बार कौंसिल के वकीलों ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ था। ये वकील भी आलमी ताकत, चंद एक थोड़े से ही हैं, चंद एक वकील हैं जो आलमी ताकतों के एजेंट हैं। ये बार कौंसिल के जो सरबराह हैं, ये भी आलमी ताकतों के एजेंट हैं। बुलाए ना मुझे कोर्ट में, मैं इनका कच्चा चटा खोल के रख दूंगा कि किस तरीके से ये आलमी ताकतों के सहूलतकार हैं, जो दहशत गर्दी फैला रहे थे, जो फौज और अवाम में नफरत फैला रहे थे। ये TTP TLP ये उनकी सहूलतकार थी, दोनों मियाँ बीवी। तो ये उनको अदालतों से रिलीफ लेके दे रहे थे। किस तरीके से? ये जजों को पैसा खिला रहे थे। जज भी बिकाऊ थे, वो जज भी बिकाऊ थे। सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हैं, पेशावर हाई कोर्ट में भी हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी हैं। बहुत बड़ी तादाद में थे, अब थोड़ी तादाद रह गई है इनकी। इंशाअल्लाह ये भी अल्लाह की गिरफ्त में आने वाले हैं। तो ये जब दोनों मियाँ बीवी गिरफ्तार हुए तो उस जज को दोनों हाथों से सलूट है कि उसके सामने जब सबूत रखे गए तो उस जज ने इन दोनों मियाँ बीवी को 17 साल कैद बमशक्कत की सजा सुनाई है। तो ये छुपे रहे हैं, हफ्ता पूरा छुपे रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहां से इनको गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने गिरफ्तार किया, और उसके बाद फिर इन वकीलों ने कहा कि जी हम हड़ताल करेंगे, हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। वो वकील थे, उनको क्यों भाई वकील दहशतगर्द नहीं हो सकते हैं? क्या वकील आसमान से उतरी हुई मखलूक है? वो उनमें गुनाहगार नहीं हो सकते हैं? पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। फौज के अंदर भी गद्दार मौजूद हैं, आर्मी के एयरफोर्स के अंदर भी हैं, नेवी के अंदर भी हैं। एजेंट, दुश्मनों के एजेंट तो हर जगह पे मौजूद है। वो जजों के अंदर भी हैं, कोर्ट्स के अंदर भी हैं, वकीलों के अंदर भी मौजूद है, हर जगह पे मौजूद है। अवाम के अंदर भी गद्दार मौजूद है, हर जगह पे होते हैं। तो खुदारा इनके चेहरे पहचाने। अब देखें, अगर मतलब PTI मुल्क की वफादार होती, ये मुल्क से वफादारी करती, तो कभी भी IMF को खत ना लिखती कि इनको कर्जा ना दे हमें। और ना इमरान की बहनें इंडिया के चैनल पे बैठ के ये ना कहती कि ये हाफिज सैयद आसिम मुनीर इस्लामी बंदा है, इसको हटाओ और हमें लाओ, हम आपके एजेंडे पे काम करेंगे। उसका बाकायदा वीडियोस मौजूद है, कोई भी यूथ या देखना चाहे तो देख ले। तो ये जो दोनों गद्दार पकड़े गए हैं ना, जिनको सजाएं हुई है, मेरी वकला बरादरी से अपील है कि खुदारा अंदर के गद्दारों को पकड़ें और इनको जूते मार के वकीलों के ग्रुप से निकालें। इनका बिल्कुल साथ ना दें, अपनी फौज का साथ दें, अपने मुल्क का साथ दें, अपनी गवर्नमेंट का साथ दें। इस वक्त पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो चुका हुआ है, मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है और कमी आ रही है महंगाई में। देखें
इससे अब क्या चीजें सस्ती हो। कल मैंने अच्छी बेहतर क्वालिटी के आलू लिए हैं 150 रुपए के, 150 रुपए के 5 किलो। इसी तरह टमाटर मैंने लिए हैं 300 रुपए के 5 किलो। प्याज लिया है 350 रुपए का 5 किलो। अब इससे ज्यादा क्या कम हो। 10 किलो का थैला आटे का बेहतरीन थैला जो पंजाब गवर्नमेंट दे रही है वो मैंने लाया है 905 रुपए का 10 किलो। और हर बंदे को 2-2 थैले दिए जा रहे हैं। मैंने भी 2 थैले लाए हैं 1800, तो 10 रुपए के आए हैं। 20 किलो आटा आया है। ये हर हफ्ते, बल्कि डेली बेशक आप लें, डेली हर गली मोहल्ले में हर जगह पे उन्होंने पॉइंट बना दिए हुए हैं। और पंजाब गवर्नमेंट ने जितने अच्छे काम किए हैं ना, मैं कहता हूँ कोई नहीं कर सका है, कोई भी नहीं मुकाबला कर सका है। मरियम नवाज को दोनों हाथों से सलूट। केपी के तबाह के रह गया। 13 साल हो गए हैं वहां पे। वो जाहिल पठानों को पता नहीं कब अकल आएगी, कब उनको खान के शौर से निकलेंगे। ये खान नहीं है, इसको खाम खा बाप बनाया हुआ है पठानों ने। ये पंजाबी है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये पंजाबी है, न्याजी है, मियाँ वाली का है। इसको मत बाप बनाओ, ये पंजाबी है। खुदारा समझो इसको, ये आलमी ताकतों का एजेंट है। ये सब आलमी ताकतों का एजेंट है। इनसे बचो, अपना मुल्क बचाओ, अपनी फौज बचाओ, और सबसे पहले आलम इस्लाम को बचाओ। और इंशाअल्लाह हाफिज साहब की क़यादत में ही आलम इस्लाम का परचम बुलंद होगा, और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया पे कब्जा होगा, और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम छा जाएगा। अल्लाह हाफिज।